कि जो माता पिता पोसा है पाला है उसका भाई से उसको देखने वाला कोई नहीं। उसको तमाम अधिकारी नेता से मैं ही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई का साथ को हल्का में ना ले, उनका बदला मुँह तोड़ जवाब दें। नेता ही को शहीद हो गए हैं, मेरा भाई शहीद नहीं, नेता ही शहीद हो गए हैं सब। कोई है ही नहीं है, कोई नेता है ही नहीं है। एक एक रुपया इस शहीद परिवार को आप जो है ना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दीजिएगा। सरकार मर चुकी है, सरकार जो है ना बहरी हो चुकी है। जवान हमारा जवान को जो शहीद किया है उसे मुकाबला कर कर के शहीद करेगा। अगर फुर्सत मिल जाए तो इस शहीद के घर पर भी आकर के जो है ना 5 मिनट संतावना आप लोग दे दीजिएगा, तब हकीकत में माना जाएगा कि आप लोग जनता के प्रतिनिधि। अब कल भाई को खबर मिला है तब से बिहार सरकार नींद में सोए हुए। चंदन कुमार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंदन कुमार अमर रहे। अपना शहादत देश की अखंडता एकता के लिए उन्होंने किया और यहाँ बिहार सरकार जो है उसका एक पदाधिकारी तक यहाँ हुलकने का कोशिश नहीं किया है। घर को आप देख सकते हैं कैसे संघर्ष करके जो है ना इस बाप और इस माँ ने अपने उस लाल को सरहद के उस बॉर्डर पर भेजा था और अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर गए हैं। दुख की घड़ी है और थोड़ी सी गर्व का क्षण है कि जो है ना हर हिंदुस्तानी चाहता है कि अपने मुल्क की हिफाजत करते करते जो है ना वीर गति को प्राप्त कर जाए। जी की खबरें कहीं ना कहीं पीड़ादायक तो है ही। खेत के साथ करना पड़ा है कि मेरा भतीजा अब कल भाई को खबर मिला है तब से बिहार सरकार नींद में सोए हुए हैं। लगता है कि वह गांजा पी करके मस्त में है। उत्तराखंड में सरकार जो है जग करके अपने मुख्यमंत्री घटनास्थल तक पहुंच गया है और मुआवजा दिया है और यहाँ बिहार सरकार जो है उसका एक पदाधिकारी तक यहाँ हुलकने का कोशिश नहीं किया है। डीएम हो चाहे एसपी हो चाहे किसी तरह का पदाधिकारी हो चाहे बिहार सरकार का कोई मंत्री हो, यहाँ तक आने का कोशिश नहीं। लगता है कि कोई जानकारी नहीं है उन लोग को कि हमारे बिहार का कोई बेटा सपूत मारा गया है। एक गरीब घर का बेटा, एक किसान का बेटा, महज उसके पास रहने का जगह नहीं है। अपने जीवन में उसने पैदा किया बेटा को जवान करके और वह बड़ा करके और देश के सेवा के लिए उन्होंने भेज दिया। आज अपना शहादत देश की अखंडता एकता के लिए उन्होंने किया और उस देखने वाला आज बिहार सरकार तक हुल्की नहीं मार रहा है। न इसके ऊपर अभी तक कोई कहीं चर्चा में आया है कि हमारा बिहार का बेटा कोई मरा है। शहीद के परिवार के आगे भरण पोषण कैसा हो, क्या मांग है आपकी सर? हमारी मांग है कि जो माता पिता पोसा है पाला है उसका भाई से उसको देखने वाला कोई नहीं। उसको 10 कट्ठा जमीन तक भी नहीं है, घर द्वार तक नहीं है। मजदूरी करके उन्होंने पढ़ाया और यह सेवा सरकार के लिए भेजा है। सरकार से मैं मांग करूंगा कि उस माता पिता को आजीवन जैसे दुनिया दे रहा है करोड़ों 2 करोड़ रुपया दे करके इसके भरण पोषण के लिए व्यवस्था किया जाए। यही मैं सरकार से मांग करूंगा। हाँ, यह मेरा भाई छोटा हुआ और वो भतीजा था और इस पर यदि ध्यान सरकार नहीं देगा तो सरकार के विरुद्ध हम टोटल गोलबंद हो जाएंगे। नवादा लोकसभा क्षेत्र के लिए अब बहिष्कार करूंगा। चंदन कुमार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंदन कुमार अमर रहे, अमर रहे। पिता से भी 2 शब्द। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि आपको जो है ना बहुत कड़ी पीड़ा हुई। आप काफ़ी जो है ना संघर्ष करके अपने लाल को देश की सरहद के बॉर्डर पर भेजे थे। ये अनहोनी भी है और एक तरफ से गर्व का क्षण है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, विधायक संतावना देने के नाम पे भी पहुंचा है पिताजी? नहीं बोलो नहीं। वो क्या कहेंगे? जो क्या मांग है सरकार से? मांग तो सरकार से हमारा यही है कि 2 जवान हमको अभी तैयार है। अच्छा, वो दोनों हमको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। दोनों पुत्रों को नौकरी चाहिए। हाँ, दोनों पुत्र हमको नौकरी चाहिए, समझे कि नहीं। उस जवान को जो जवान हमारा जवान को जो शहीद किया है उसे मुकाबला कर कर के शहीद करेगा। करेगा। हमको वो जवान, दोनों जवान को हमको नौकरी चाहिए।
सरकार से मतलब आपकी मांग यही मांग है। क्या आगे की भरण पोषण घर परिवार चलाने के लिए दोनों बेटे को आपको नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए और घर की स्थिति तो देख रहे देख हैं। सकते हैं ये कहीं न कहीं पीड़ादायक है एक पिता के लिए कि कितना जो है ना अपने जवान बेटे के जो है ना मौत की खबरें ये देख रहे हैं और हिम्मत से ये दुश्मनों से लोहा लेने के लिए अपने दो बेटों को भी जो है ना ये देने को तैयार है और कह रहे हैं लगातार जो है ना दुश्मनों से लोहा ले और दुश्मनों को कड़े शब्दों में जो है ना नरेंद्र मोदी की सरकार को जवाब देना होगा और देना चाहिए भी। सरकार दोनों लड़के कहाँ है? कहीं है वो? देख सकते हैं लगातार देखिए घर की आप दशा देख सकते हैं आप घर की दशा देखिए कि गरीब मजदूर का बेटा कैसे संघर्ष के दम पर जो है ना सरहद को हिफाजत करने के लिए पहुंचता है और सरकार जो है ना ये दोनों भाई है। देखिए ये पीयूष जी हैं बड़े भाई हैं। पीयूष जी और चंदन जी आपके भाई वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मेरे भाई तो वीरगति प्राप्त हो ही गए हैं, वो तो लौट कर आ सकते हैं। मैं भारत सरकार के तमाम अधिकारी नेता से मैं ही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई का साथ को हल्का में ना ले, उनका बदला मुँह तोड़ जवाब दें और हम लोग का जो असहनीय पीड़ा है उसको सहने की क्षमता दो, शक्ति दें, जो हम लोग माँ बाप का सही से भला पोषण कर सकें और उनके नाम से जो भी जहाँ तक हो सके किया जाए। चंदन जी से लास्ट बातचीत क्या हुई? क्या वो चंदन जी से लगभग बात होते रहता था, जब भी गया तो भैया कभी कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं। हर समय वो हौसला बचपन से उनके पास था जज्बा कि हम सेना में जाएं। एनी टाइम बचपन से मेरे साथ रहा है, दोनों भाई साथ रह के तैयारी भी करते थे, दोनों एक साथ ग्राउंड में दौड़े हैं भी। उनको अच्छा प्रोटेक्ट हम करते थे दौड़ने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम भी फील्ड में पढ़ने जाते दौड़ने के जाते थे वो साथ में। बड़े भाई के तौर पे जी उनको हुआ तो बड़ी खुशी हुआ, चलो भाई हो गया सिलेक्शन तो मोहल्ला में को बिहान देखेगा, माँ बाप बूढ़े हैं, घर द्वार नहीं है। अब ये वादा करके गया था, कमेंट किया था कि आएंगे तब इस बार जो टूटा घर उसको बना देंगे, लेकिन फिलहाल जो गया तो उसके बाद घर रह गया है। चंदन जी की पत्नी कहाँ है? घर में पत्नी तो यहीं पर है, उनका तो फिर ये हाल है कि वो बात भी नहीं कर सकते हैं। बात भी नहीं कर सकती। देखिए एक परिवार, एक शहीद परिवार के प्रति जो है ना सहानुभूति तमाम लोगों को होनी चाहिए, लेकिन सरकार की सहानुभूति कहाँ गई ये कोई कह नहीं वाला है। लगातार लोगों की जो है ना निराशा जाहिर हो रही है सरकार की और जनप्रतिनिधि नवादा के संसदीय क्षेत्र के चंदन सिंह प्रतिनिधित्व करने वाले उनका भी रवैया कहीं ना कहीं निराशाजनक। वो भी आए हैं क्या? कोई नहीं आए हैं सर, कोई नहीं आए। यहाँ के नेता सब मरे पड़े हैं, उन लोगों का डेड बॉडी सबका हो गया ख़त्म, समझिए कहानी। देखिए ऐसे लग रहा है कि यहाँ के नेता ही को शहीद हो गए हैं। मेरा भाई शहीद नहीं, नेता ही शहीद हो गए हैं सब, कोई है ही नहीं है, कोई ही नेता है ही नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप लोग, बिहार के जो डूब मरिए सर। खाली वोट लेने के लिए आप लोग आएंगे, शहीद परिवार के प्रति जो 2 मिनट का मौन, 2 मिनट का श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं आएंगे, उनको संतावना देने नहीं आएंगे, बस सियासत करेंगे वोट के नाम में, सेना के जवान के नाम में। डूब मरने की आप लोगों का जो है ना ये काम है। आप देख सकते घर की दिशा देखिए, आप देखिए कि गरीब किसान का बेटा कैसे मजदूरी कर करके, पढ़ाई लिखाई कर करके, संघर्ष कर करके जम्मू कश्मीर में वीर गति को प्राप्त कर गया और आप लोग फुर्सत नहीं मिल रहा है चुनावी एजेंडा चलाने से। अगर फुर्सत मिल जाए तो इस शहीद के घर पर भी आकर के जो है ना 5 मिनट संतावना आप लोग दे दीजिएगा, तब हकीकत में माना जाएगा कि आप लोग जनता के प्रतिनिधि। आंटी आप नेता कहाँ पड़ल है? नेता कहाँ पड़ल है? देश प्रदेश एकदम मर रहे हैं, हाथ फैल हो रहे हैं और नेता बेहोश हो रहे हैं, नहीं और घर में पड़ा हुआ है। नेता कहाँ गया? सऊदी अरब। नेता यहीं कहाँ हैं? बाकी पहुँच नहीं पाया। स्थिति देखो, कह की पाएंगे हम? 3 दिन से लगातार खबरें की पहुंच कह रही है, पाएंगे? लेकिन कुछ कोई नहीं। बेटा मेरा सैन्य में है, वो भी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं बगल में, कह रहा है कि खाने के मैं फुर्सत नहीं हमको है, हमारा जवान चला गया। जाते थे तो कह के जाते थे कि वहाँ से लौट के आएंगे तो तुम्हारा बेटा रहे, अब मैं जाऊँगी तो तुमको राजा बना के जाऊँगी। वो हमको तुल गया तो हम भी बेहोश हो रहे हैं, 3 दिन से मुँह नहीं धो रहे हैं। कैसा रहता है, कितना दर्द है। एक दिन पहले हमारा बेटा 1 दिन पहले उमर पर से गुजरा उधर, अब यहाँ के इसको साथ घटना हुआ है। हमको बोले कह रहे बाबू नहीं बन रहा, पूरे गांव में खाना तक नहीं बन रहा है। 3 दिन हो गया है, सारे बेहाल हम लोग हैं। हम लोग देश के प्रति इतना निष्ठा थे कि यदि इस उम्र में 80 वर्ष की उम्र हमारा है, हम इस उम्र में भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं बंदूक लेकर के तैयार हूँ, मैं देश की अखंडता को बचाने के लिए। लेकिन सरकार इसके लिए चिंतित नहीं है।
ये जो भी है वो सरकारी, इसके लिए जरा सा भी चिंतित नहीं तो हम पर हमारा बेटा मारा जाएगा, हमारा देश का बच्चा मारा जाएगा, कभी नहीं मारा जाएगा। उंगली हम जब उठा देंगे सारे लोग, लेकिन उनको वोट के वक्त जरूरत है, बीच में आवेंगे, गरीब के बीच में आवेंगे, वोट ठक करके ले लेंगे। आज देखने के लिए मुझे तैयार नहीं है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, पूछने के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है। संगठन का चल रहा है, बैठक वो चल रहा है, सरकार हमारी काबिज हो, हमारा सरकार कुर्सी बरकरार रहे, उसके लिए दिल्ली में बैठक होता है। लेकिन ये दुख के घड़ी में देखने वाला, पूछने वाला, लोर पोछने वाला कोई नहीं है, एको को नहीं है। अच्छा सर, पार्थिव शरीर आने का क्या कुछ खबरें आप तक आई? कहीं कुछ खबरों यह सूचना नहीं दिया है। हाँ, यह भी सूचना नहीं है कि हम किस परिस्थिति में मेरा बेटा है, कहाँ है, कैसे है, ना जाने। इसका भी सूचना मिलना चाहिए था कि हम इस परिस्थिति में आपका बच्चा को रखे हुए हैं, हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यहाँ उसका सैल्यूट दे रहे हैं, कुछ नहीं किसी तरह से। अब क्या जाने क्या इरादा है। हम तो सबसे पहले अपने सरकार को ही कहेंगे, सरकार पर आएंगे। सरकार अभी हाँ, फेल है, लगभग कर रहा है कि यहाँ कोई सरकार है। आज देखिए एगो जवान मारा गया है उत्तराखंड में, वहाँ का मुख्यमंत्री अस्पताल घर तक पहुंचा है, 50 लाख रुपया उन्होंने घोषणा दिया, संतना दिया, जलाने के वक्त वह मुख्यमंत्री खड़ा है। अब इसके लिए एक साधारण छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर के बड़े मुख्यमंत्री तक कोई देखने वाला, सुनने वाला, खोजने वाला, चर्चा करने वाला तक नहीं है। ये स्थिति हमारा बिहार का है। तो लास्ट मांग आप क्या कहिएगा? लास्ट मांग सर, हमारा ये दोनों भतीजा जो है, हाँ। जो शहादत दिया है, उस माता पिता के भरण पोषण के लिए ये दोनों जाने के लिए तैयार है कि मुझे भी वहाँ जगह मिले और मैं इसका बदला मैं आतंकवादियों से मैं लूंगा। मतलब नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, घर परिवार हाँ, पोषण आगे की। हाँ, नौकरी चाहिए और माता पिता को हर संभव सब कुछ मदद होना चाहिए। हाँ, वृद्ध व्यवस्था को हाँ, सही से विभागीय मदद हो और बिहार सरकार से अलग मदद हो, केंद्र से अलग मदद हो, ताकि जिंदगी भर कुछ नहीं है, इसको रहने का भी कुछ नहीं, खाने का भी कुछ नहीं। सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है, इसके पास कुछ नहीं, शरीर के सिवा। इसके अलावा भी कुछ 70-75 वर्ष माता पिता का उम्र हो गया, के देखेगा, के खिलावेगा, ये स्थिति है। दिल्ली में कमा के पढ़ाया बेटा को, ये बाहर में हुआ था बेटा बेरोजगारी था, ब्राहिल बन करके, नौकर बन करके बाहर में बेटे को तैयार हाँ, किया, हाँ। और कमा करके और ये बेटे को पढ़ा करके आज सरकार के लिए इन्होंने आतंकवाद को खात्मा करने के लिए इन्होंने भारत सरकार को सौंप दिया। आज वह शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त किया है। हम पूरा इलाका आज एकदम अपने अरमान के है कि मेरा बेटा देश के लिए मरा, अपने लिए नहीं मरा है, अपने गांव के लिए नहीं, देश के लिए मेरा बेटा मरा है। ऐसा हमको चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा ख्याति दे करके गया, कैसा बेटा मुझे चाहिए कि देश के लिए अपने शहीद दे करके और आज जो है सो अरमान दिया है। जानिए जो है नेता विधायकों के प्रति लगातार कह रहे हैं घर परिवार वाले, जिस तरीके की रवैया अभी तक हमारे जनप्रतिनिधियों का रहा है, कहीं न कहीं ये पीड़ादायक क्षण में और पीड़ादायक क्षण जो है ना हाथ लगी है, तो कहीं न कहीं नवादा ज़िला के लिए ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है ना गर्व का क्षण है कि बेटा अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो है ना तिरंगे की हिफाजत करते हुए जो है ना वीर गति को प्राप्त कर गए। लेकिन अब वृद्धावस्था में कैसे भरण पोषण हो, इनकी सबसे बड़ी इन परिवारों को चिंता हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो है ना आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने लोग हैं, इस परिवार का भी जो है ना भरण पोषण करने के लिए 1-1, 2-2 रुपया अवश्य डालिएगा। घर परिवार का कोई किसी अकाउंट जो है ना आप साझा कर दीजिएगा। मैं चाहूँगा हिंदुस्तान के एक जनता जो है ना अगर 1-1 रुपया भी देंगे ना सर, तो बहुत नहीं सही बहुत कुछ हो जाएगा। एकदम एकदम कोई अकाउंट नंबर शेयर करवाइए सर। अकाउंट नंबर कोई लाइव है वो चलेगा। अकाउंट नंबर कोई शेयर करवाइए, फोन पे नंबर शेयर करवाइए सर। लेकिन ये दोनों लड़का को मैं चाहूँगा कि जो है ना इस लाइव सेशन में पूरे हिंदुस्तान की जनता 10, 20, 50 नहीं, आप 1-1 रुपया इस शहीद परिवार को आप जो है ना
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दीजिएगा। सरकार मर चुकी है, सरकार जो है ना बहरी हो चुकी है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का बेटा मरा है तो हर एक बेटे को दर्द होना चाहिए, उसकी खातिर आप 1 रुपया अवश्य दीजिएगा। आप फ़ोन पे नंबर बता दीजिए। शब्द कम पड़ जा रहे हैं, मैं क्या बोलूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, हमारे तरफ से आपका भी सब लोग का धन्यवाद है। आप जो चाहिए जो सही पे नंबर आप बताइए मेरे दर्शकों के और पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है ना 1-1 रुपया आपको भेजेगी, उस पे जितना जिससे होगा भेजेगी, ताकि आर्थिक रूप से आगे 62 हाँ 62 0 0 71 71 13 13 52 52। नाम क्या आएगा? अभिनंदन कुमार सोमौलेश्वर सिंह। कौन बैंक का? अभिनंदन कुमार सोमौली सिंह आएंगे, मौलेश्वर सिंह। मलेश्वर सिंह आएंगे। मौलेश्वर सिंह। अच्छा, मौलेश्वर सिंह आएंगे, ये शहीद के भाई हैं। आप भाई हैं ना सर? तो मैं यही कह करके अंत करूंगा, मरना है तो मरो वतन के लिए, क्या मरना सनम के लिए। बस आखिरी विदाई में जो है ना कल फिर हम लोग आने का अपने इस चंदन भाई को जो है ना विदा करेंगे, आखिरी सलाम देंगे इस भारत के बेटे को, और इनकी याद में जो है ना एक बड़ा सा हम लोग जो है ना मांग रखेंगे सरकार से जो है ना कि इसके नाम का एक गेट यहाँ पर बनाया जाए मोहल्ले में, और उसके परिवारों के प्रति ताकि वो निशानी रहे कि हमारा बेटा भी शहीद हुआ था देश के लिए। तो जो है ना स्मारक का निर्माण हो, ताकि ये गांव मोहल्ले गर्व कर सके थोड़े देर के लिए कि हमारा बेटा भी शहीद हुआ था, उसके नाम में है। उनके प्रति, उनके शहादत के प्रति जो है ना सही श्रद्धांजलि होगी।